बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ बड़ी खबरें नहीं हैं पाकिस्तान से, लेकिन लोगों को इसी बात पे तशवीश है कि उनका सबसे मकबूल लीडर वो अभी भी जेल में है और इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। मैंने एक ईद ISI की हिरासत में कैद तन्हाई में गुजारी थी। वो बहुत तकलीफ़ होती है। उस वक्त आपको याद आता है कि आप कैसे ईद पे कुर्बानी करते हैं, कैसे आप दोस्त अहबाब हैं उन्हें आप मिलते हैं, बहुत सारा कुछ, पूरी ज़िंदगी का मंजर आपकी आंखों के सामने से गुजर जाता है। लेकिन इमरान खान साहब एक बहुत बड़े मकसद के लिए इस वक्त जेल में हैं और वो इन चीज़ों से बहुत आगे अपने आप को निकाल चुके हैं। लेकिन उनका दुश्मन, उनका मुखालिफ, वो इन चीज़ों से आगे नहीं निकला। वो छोटी छोटी तकलीफ़ें देकर ये समझता है कि वो इमरान खान को तोड़ लेगा। देखिए, हर आदमी की एक लिमिट होती है। बहुत मुमकिन है कल को कोई ऐसी डेवलपमेंट आए कि हम सब हैरान हो जाएं, लेकिन बज़ाहिर जो दिखाई देता है, इमरान खान जितनी मार खा चुका है, इसके बाद तो टूटना उसका बनता ही नहीं है। जिन हालात से इमरान खान गुजर चुका है, अब तो सिर्फ इतना है कि इमरान खान फेस सेविंग दे दे, और वो भी इस नौयत की कि ठीक है, तुम लोग पीछे हटो, अपनी बैरकों में वापस जाओ, मैं तुम्हें रास्ता बना कर देता हूँ। इससे ज़्यादा तो इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। अब इमरान खान ये तो नहीं कर सकता कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में हुकूमत करे और अर्दली तब्दील हो जाए, कि शहबाज शरीफ की जगह दूसरा अर्दली या तीसरा अर्दली, या इमरान खान का आदमी या इमरान खान खुद। ये अब इमरान खान से नहीं होगा, वो ये कर नहीं पाएगा, ये उसकी शख्सियत नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब, ये वाकई तकलीफ दे है कि वो कैद तन्हाई में है ईद के दिन, उनकी फैमिली के लिए, उनके अपने लोगों के लिए जिनके साथ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है, या खुद इमरान खान के लिए ये बहुत तकलीफ दे चीज़ है। अब नाज़रीन आ जाएँ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। तो सबसे पहले तो जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है अमरीकी अड्डे पर। अमेरिका ने 2 मरतबा और बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक 3 मरतबा ईरान की जो बंदर अब्बास का इलाका है, बंदरगाह वहाँ पे अटैक किया, जिसे जनूबी ईरान भी कहते हैं। ईरान ने बार बार वार्निंग दी और उसके बाद फिर ईरान ने एक जवाबी हमला किया है। ईरान का जवाबी हमला कुवैत में किया गया। ईरान ने दावा किया कि कुवैत में वो अमरीकी बेस है जिसे इस्तेमाल किया गया ईरान पर अटैक के लिए या बंदर अब्बास के इलाके में अटैक के लिए, तो हमने वापस अटैक उसी बेस के ऊपर किया है। अलैहिस्सलाम वहाँ पे एक एयर बेस है, ज़्यादा इम्कानात ये है कि शायद उसके ऊपर ईरान ने कोशिश किया अटैक करने की। अमेरिका का मौक़िफ़ कुछ और है, ईरान का मौक़िफ़ कुछ और है। ईरान ने कहा जी हमने जो हमला किया वो कामयाब हुआ और उसमें हमने नुकसान पहुँचाया, जबकि अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि हमने ईरान को नुकसान पहुँचाया और ईरान की जानिब से 1 मिसाइल और 5 ड्रोन जो दागे गए उन सबको फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया। ये सेंटकॉम का ये मौक़िफ़ है। अब हकीकत क्या है, ये पहले भी अमेरिका अपना नुकसान छुपाता था और ईरान जो है वो भी अपना नुकसान कम करके बताता था, और अमेरिका ईरान का नुकसान ज़्यादा करके बताता था, और ईरान जो है वो अमेरिकी नुकसान के ऊपर भी सबूत देता था। तो अब मामला ये है कि आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कुवैत में अमेरिका को नुकसान हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ईरान ने बड़े लंबे टाइम के बाद, लगभग 2 महीनों के बाद, वापस एक जवाबी कार्रवाई की है जंगबंदी के बाद, और ये जवाबी कार्रवाई जो है इसमें इजाफा हो सकता है क्योंकि ईरान ने एक स्टेटमेंट भी यहाँ पे जारी किया है, और ईरानी क़यादत ने एक आला सतही मीटिंग के बाद ये बाकायदा ऐलान जारी किया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया जनूबी ईरान पर तो फ़ौरन शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। इसका मैकेनिज़्म बना लिया गया है। लेकिन इसको आप समझें कि ईरान ने होल्ड कर लिया था अपनी पूरी फोर्सेस को, और उन्हें ये आगाह कर दिया था कि कोई भी हमला करने से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन जब हमला हो जाता है और एक जंग वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है, तो फिर ईरान इसको खुदकार सिस्टम पे डाल देता है कि जैसे ही हमला हुआ आपने फ़ौरन जवाबी कार्रवाई करनी है, फ़लाँ जगह पे कार्रवाई करनी है, आपको किसी हुक्म की ज़रूरत नहीं होगी। फिर ईरान में ये प्रॉब्लम भी है कि उनकी क़यादत को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो फ़ौजी क़यादत हो, चाहे सियासी क़यादत हो, चाहे मजहबी क़यादत हो, तो निशाना बनाया जाता है। तो वो करते ये हैं कि वो अपने 2-2, 3-3, 4-4 बंदे नॉमिनेट कर देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा। तो वो सिस्टम को जो है वो ऑटोमेटिक कर देते हैं, एक ऐसे निज़ाम को बना देते हैं जिसमें गुंजाइश नहीं रहती उनके दुश्मन के पास कि वो किसी तरह से फौरी तौर पे मामले को कंट्रोल करे। तो अब ईरान शायद उसी मुकाम पे पहुंच गया और उनकी क़यादत ने ये फ़ैसला किया है कि अगर अमेरिका ने अब दोबारा जनूबी ईरान के ऊपर अटैक किया तो फ़ौरन शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे गुस्सा है कि वो निकालना चाह रहे हैं अपने करीबी टैंकर्स को, ऑयल टैंकर्स को, अपने दोस्तों के ऑयल टैंकर्स को स्कॉट करके, और ये साबित करना चाह रहे हैं कि अमरीकी निगरानी में यहाँ से टैंकर्स निकल सकते हैं।
अब अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप इस बात पे बहुत गुस्से में है कि चाइना के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो बगैर किसी स्कॉट के, यानी कोई सिक्योरिटी ना उनके आगे ना उनके पीछे, कोई बहरी जहाज़ या एयरक्राफ्ट उनको जो है स्कॉट नहीं कर रहे होते, वो अपना झंडा लगाते हैं। चीन के ऑयल टैंकर्स वो पहले आबनाए हुरमत में से गुजरते हैं, ईरानी उन्हें सलाम करते हैं, उसके बाद वो अमरीकी नाकाबंदी में से गुजरते हैं, अमरीकी उन्हें सलाम करते हैं और वो चले जाते हैं अपना तेल लेकर अपनी सरजमीन पे। इस वक्त तो सिचुएशन ये है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ उस वक्त हुई जब अमेरिका ने कोशिश की कि स्कॉट करके कुछ कंटेनर्स को निकाला जाए आबनाए हुरमत में से ताकत के बलबूते पर। जब उन्होंने ये करने की कोशिश की तो ईरान ने उनको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और फिर इन्हें पीछे हटना पड़ा। तो इस बात पे भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तकलीफ है और वो बहुत गुस्से में है कि जनाब ये बगैर सिक्योरिटी के चाइना यहाँ से जा रहा है, हम सिक्योरिटी फ्राहम करने के बावजूद यहाँ से ऑयल टैंकर्स को नहीं गुजार पा रहे। देखिए, इसमें दो बड़ी वजूहात हैं कि अमेरिका यहाँ से स्कॉट करने के बावजूद, सिक्योरिटी देने के बावजूद, हथियारों से लैस जंगी जहाज़ों को लाने के बावजूद यहाँ से क्यों नहीं गुजर पा रहा। वजह यह है कि ये आबनाए हुरमज़ स्ट्रेटेजिकली ऐसे मुकाम पर बनी हुई है कि यहाँ से जो मकामी लोग हैं उनकी मर्जी के बगैर गुजरना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत पतली हो जाती है इस जगह पे आके। एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, और ईरान ने अपनी फ़ौज और अपनी कुव्वत वहाँ पे इकट्ठी की हुई है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो थोड़ी बहुत उनकी एयरफोर्स है या उनके मिसाइल और ड्रोन्स हैं, वो उसकी निगरानी करते हैं। फिर समंदर में ईरान के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ भी नहीं है। फिर उसने बारूदी सुरंगें भी बिछा दी हैं पानी के अंदर, उसका सिर्फ ईरान को पता है कि वो कहाँ पे हैं या नहीं। तो ये जो आबनाए हुरमज़ जो पहले ही बहुत बारीक है उसको और बारीक कर दिया वहाँ पे जगह जगह पे ईरान ने बारूदी सुरंगें पानी के अंदर बिछाने के बाद। तो अब एक बिल्कुल पतली सी एक राहदारी है जहाँ से गुजरना होता है बहरी जहाज़ों ने, जो ईरान ने रास्ता दिया हुआ है। अब वहाँ आप बड़े आराम से फायरिंग कर सकते हैं, शेलिंग कर सकते हैं, इवन मार्टर फायर कर सकते हैं। तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है कि ऐसे टैंकर्स को वहाँ से लेकर चले जाएं जिनके अंदर तेल भरा हुआ है, क्योंकि वो तो पहले ही खतरे में होते हैं और ईरान वहाँ पे हथियार लेकर बैठा हुआ है। तो नंबर एक, जो स्ट्रेटेजिकली जिस जगह पे ये आबनाए हुरमुज़ है, ये ईरान के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उसकी बालादस्ती है, और अमेरिका के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो वीक है। दूसरा, अमेरिका जो और अमेरिकन फ़ौजी जो है वो हज़ारों मील दूर से आए हुए हैं, जबकि ईरानी फ़ौजी यहीं पे रहने वाले हैं, मकामी हैं। उन्हें हथियारों की सप्लाई भी बड़े आराम से हो जाती है, उन्हें नए फ़ौजी भी बड़े आराम से मिल जाते हैं, उन्होंने पीछे बहुत दूर जाना भी नहीं है, उन्हें रेस्क्यू भी बड़े आराम से किया जा सकता है, उनके अस्पताल भी करीब है। तो बहुत सारी चीज़ें जिनमें ईरान को एज हासिल है, अमेरिका को नहीं है। तो ये वो वजूहात है कि ईरान बड़े आराम से, और बहुत सारे जितने भी जंगी माहिरीन हैं आलमी सतह पे, वो बार बार कहते रहे कि ईरान ने वो चीज़ पकड़ ली है जिसे ताकत के बलबूते पे आप खाली नहीं करवा पाएंगे। वो पूरा एक मुल्क है, वहाँ लगभग 9-10 करोड़ लोग रहते हैं और उनमें से बेशतर लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। लोगों ने अपने नाम भी लिखवा दिए थे। तो ये एक बड़ा पंगा है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका के पास एक और रास्ता ये है कि ओमान बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन करे। खबरें बहुत ज़्यादा नहीं हैं अब तक के लिए, इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।